आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सवनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 7वां चैप्टर हमारा चल रहा है सद्दाल पुत्र का। ये जो सद्दाल पुत्र था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, यानी नियतिवाद को मानने वाला था। नियतिवाद का मतलब होता है जो जैसा होना है वह होके रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो सकता है। तो सद्दाल पुत्र था, उसके जो गुरु थे वो गोशाला था, मंगली पुत्र गोशाला था। तो मंगली पुत्र गोशाला नियतिवाद को मानता था, तो ये सद्दाल पुत्र भी नियतिवाद को मानता था। तो सद्दाल पुत्र के वो गुरु थे। तो सद्दाल पुत्र बाई बर्थ वो पोटरमैन था, कुम्हार था। तो उसके पास 500 शॉप्स थे, दुकानें थी। तो उसका काम था बर्तन बनाना, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं अलग अलग टाइप के, डिफरेंट वो बर्तन बनाते, छोटे बड़े ऐसे बर्तन वो बनाते रहते थे। 500 शॉप्स थी, तो वो बर्तन बना करके बेचता था, उसका वो बिजनेस था। एक दिन क्या होता है, पोलासपुर नगर में, जो सद्दाल पुत्र था वो पोलासपुर नगर का था। तो पोलासपुर नगर में भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं तो एक देव है वो मैसेज देता है, आकाश में खड़ा होकर के कहता है कि कल ज्ञान दर्शन के धारक त्रिकालदर्शी भगवान महावीर स्वामी पधारने वाले हैं। तो वो सद्दाल पुत्र के दिमाग में तो वही सेट था कि मेरे गुरु तो गोशाला है, वही आ रहे होंगे। तो फिर वो सोचता है कि मेरे गुरु ज्ञान दर्शन चारित्र के धारक तो मेरे गुरु है सद्दाल गोशाला, वो आने वाले होंगे। लेकिन देव कहता है 2-3 बार वापस करता है, कल श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारने वाले हैं, इसलिए तुम्हें वहां जाना है, वंदना करना है, नमस्कार करना है, कुत्तों के पाठ से वंदन करना है, और उसके साथ साथ तुम्हें भगवान को भावना भी बानी है। केवल दर्शन ही नहीं करना, दर्शन के साथ तुम्हें भावना बानी है कि मेरी दुकान में आप पधारो, मेरी दुकान पावन करो, और मेरी दुकान में बहुत सारे मिट्टी के अलग अलग बर्तन हैं और पाठ बाजोट सब कुछ सूझता है, आप पधारे, कृपा कराए लेने की, ऐसे भावना बानी है। देव ऐसे बता करके वो देव तो अदृश्य हो जाता है। इधर सद्दाल पुत्र के मन में आता है मेरे गुरु तो गोशाला है और ये भगवान महावीर स्वामी। फिर उनके मन में आता है कि देव बार बार मुझे कहता है तो मुझे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो सद्दाल पुत्र भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाता है। दर्शन करने के लिए जाता है तो देवता ने बताया था कि आपको वंदना करनी है तो कैसे करना है, तिकुत्तों के पाठ से, क्योंकि जो भी गुरु को तीर्थंकर को वंदना की जाती है वो तिकुत्तों के पाठ से वंदन किया जाता है। तो 3 बार खड़ा होता है, फिर बैठता है, ऐसे करके 3 बार तिकुत्तों के पाठ से वो वंदन नमस्कार भगवान को करता है। वंदन नमस्कार करके भगवान महावीर बैठ जाता है सद्दाल पुत्र। भगवान महावीर स्वामी विशाल परिषद जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब तीर्थंकर की देशना होती है तो विशाल परिषद होती है। मैंने पहले भी बताया था 12 प्रकार की परिषद होती है, 8 प्रकार की देवता की परिषद होती है और 4 प्रकार की मनुष्यणी तिरंजनी, ऐसे करके 8 देवता की, तो टोटल 12 प्रकार की परिषद होती है। विशाल परिषद जुड़ी हुई थी। भगवान महावीर स्वामी ने उस समय सद्दाल पुत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2 प्रकार के धर्म होते हैं, आगार धर्म और अनगार धर्म। आगार धर्म है वो बहुत इजी है, उसमें आपको जितना भी रखना है आप छूट रख सकते हैं, और जो अनगार धर्म है उसमें आपको पूर्ण रूप से त्याग करना होता है 3 कर्ण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए, तो वो अनगार धर्म है। तो कई लोग भगवान की देशना सुन करके साधु बन जाते हैं, लेकिन ये सद्दाल पुत्र कहता है मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं साधु बनूं। उसके लिए वो सद्दाल पुत्र सोच रहा है कि मैं तो साधु तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर सकता हूँ। भगवान महावीर स्वामी के पास
गृहस्थ धर्म को स्वीकार करते हैं उससे पहले वो अर्ज करता है कि भगवान आप मेरी दुकान पे पधारे, पावन करे। तो भगवान महावीर स्वामी उनकी जो अर्ज थी, प्रार्थना थी, एक्सेप्ट करते हैं और भगवान महावीर स्वामी सद्दाल पुत्र के साथ विहार करके उनकी दुकान पे पधारते हैं। उनकी दुकान पे जो पीठ, फलक, सया, संस्तारक, जो भी पोटर थे यानी बर्तन थे, वो जो भी सोचते थे भगवान को काम में आने वाले, वो सब वो भगवान महावीर स्वामी ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जो ये सद्दाल पुत्र था वो बर्तन बनाने का काम करता था, तो उसके घर में जो स्टोरेज रूम था उनमें बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, पोटर रखे हुए थे, पोट्स। तो वो क्या करता है, वो सबको सुखाने के लिए वो धूप में रखता है, बाहर निकाल करके स्टोर रूम से। तो धूप में रख रहा था, उस समय भगवान महावीर स्वामी ने पूछा कि ये बर्तन कैसे बनते, ये मिट्टी के जो तुम बर्तन बनाते तो कैसे बनते। तो सद्दाल पुत्र कहता है जो पहले मिट्टी लेनी होती है, उसको कूटना होता है, पीसना होता है, फिर उसमें पानी मिलाना होता है, फिर उसको पूरा ऐसे घोल बनाना होता है। उसके बाद मिट्टी के जो भी बर्तन बनाने हैं वैसा शेप देना पड़ता है। उसके बाद उसको चाक पे चढ़ाना पड़ता है, फिर अग्नि में उसको पकाना पड़ता है, तब जाकर के बर्तन तैयार होते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने ये जो बर्तन सुखा रहे थे तो कहा ये जो बर्तन है तुमने अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से बनाए या अपने आप बन गए। तो सद्दाल पुत्र कहता है इसमें मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई पराक्रम नहीं किया, अपने आप बन गए। भगवान महावीर स्वामी सोचते कि ये अपने आप को नियतिवादी मान रहा है, इसलिए मुझे इसको समझाना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम दे करके समझाना चाहिए, ऐसे नहीं समझेगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम देने से व्यक्ति जल्दी समझ जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम देते हुए भगवान कहते हैं कि सद्दाल पुत्र, ये जो तुम्हारे जो जितने भी बर्तन हैं, अगर इसको कोई ब्रेक कर दे यानी तोड़ दे या उसको इधर उधर बिखेर दे तो तुम क्या करोगे, क्या उस पुरुष को तुम दंड दोगे। तो सद्दाल पुत्र ने कहा यस आई विल किल, उसको मैं मार दूंगा, उसको मैं पीटूंगा, तो उसका मैं मर्डर कर दूंगा, उसको मैं जीवित नहीं रखूंगा। भगवान कहते तुम तो कहते हो कि जो कुछ है वो सब कुछ नियति है, तो बर्तन को तोड़ उस समय ब्रेक होना था तो हो गया और बिखरना था बिखर गया, तो उसमें तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि तुम ऐसा क्यों करोगे। तो उसने मेरे बर्तन तोड़े, कि बर्तन तो तोड़ने का उस समय योग था, उसका नियति थी। उस समय सद्दाल पुत्र के दिमाग में आता है कि ये नियति मतलब सब कुछ नियति नहीं होती, उसके साथ साथ पुरुषार्थ होता है, पराक्रम होता है। उसी समय सद्दाल पुत्र को भगवान महावीर स्वामी की सारी बातें समझ में आ जाती, क्योंकि वो हलुकर्मी था, एक भव अवतारी था, इसलिए सारी बातें भगवान की समझ में आ गई। उसी समय नियतिवाद धर्म को जो स्वीकार करा था उसका त्याग कर दिया, पुरुषार्थवाद को मानने लगा। भगवान महावीर स्वामी से अब क्या करता है, भगवान महावीर स्वामी से वो निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, भगवान मैं आपका प्रवचन सुनना चाहता हूँ, आपसे मैं धर्म सुनना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं तुम धर्म सुन सकते हो, और धर्म सुनने के लिए वो वापस परिषद जुड़ती है, वापस सद्दाल पुत्र जाता है, और सद्दाल पुत्र जाता है, भगवान ने संबोधित किया कि सद्दाल पुत्र ये मनुष्य भाव मिला है, इस मनुष्य भाव में ही हम धर्म की आराधना कर सकते हैं, इसलिए इस भाव में तुम जितना करोगे उतना पाओगे, जैसे करनी वैसी भरनी। इस जीवन में अच्छी तुमने करने की, आगे की लाइफ भी तुम्हारी बेटर 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 होती जाएगी। यदि इस समय तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी लाइफ क्या होगी, बिल्कुल भी बेटर नहीं बन सकती है। इसलिए अभी से तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। ये मनुष्य भव है, वो बार बार मिलने वाला नहीं, ऐसा प्रेशियस टाइम जो अभी मिला है इस मनुष्य भव का, इस भव को तुम्हें क्या करना है, उपयोग करना है। समयम गोयम मा पमाए, एक एक पल जो जा रहा है, हमारे लाख डॉलर होता है आपके पास, $1 लाख होता है, उसको आप कितना संजो करके रखते हैं, वो प्रेशियस होता है, जिसके कारण आप उतना उसका टेक केयर करते, ध्यान रखते हैं कि कहीं $1 लाख हमारे इधर उधर कोई लेके न चला जाए। हमारी जो
मनुष्य भव की एक एक मोमेंट, एक एक पल जो जा रहा है वो $1,00,000 से भी बढ़कर है। क्योंकि जो समय बीत जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है। पैसे तो अगर खो गए, कोई चुरा के ले गए तो वो वापस मिल सकता है, लेकिन जो समय बीत जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है। एक प्रकार का हेल्थ भी आपका डाउन हो गया, वो भी अपन वापस हेल्थ को भी अच्छा बना सकते हैं, वो भी मिल सकता है, और पैसा भी वापस मिल सकता है। लेकिन जो समय बीत गया वो वापस लौट करके नहीं आता है। हमारा एवरी डे एक एक दिन कम होता जा रहा है, आयुष्य का हमारा एक एक दिन कम हो रहा है। हम जितना आयुष्य लेकर के आए थे उसमें से हमारा एवरी डे एक एक दिन कम होता जा रहा है। हम सोच रहे हैं हम बड़े हो रहे, बड़े नहीं हो, छोटे हो रहे हैं। जितना आयुष्य हमने भोग लिया वो तो हमारा गया, अब जो बच्चा है उसमें भी कितना है वो भी हमें पता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अब जागो, ये मनुष्य भव मिला है, इस मनुष्य भव में तुम कुछ पुरुषार्थ कर सकते हो, पराक्रम कर सकते हो अपनी आत्मा के लिए। इस भव में तुमने कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल तुम्हारी चल रही है उस साइकिल से तुम मुक्त हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। अदरवाइज तो 84 के चक्कर में घूमते रहोगे, घूम अनादिकाल से तो घूमते रहे और वापस भी अनादिकाल से पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तुम घूमते ही रहोगे, घूमते रहोगे, कभी कीड़ी बन जाओगे, कभी मकोड़ा, कभी नरक गति में, कभी देव गति में, कभी बंगे, कभी हरिजन, कभी फॉरेनर बन जाओगे, पता नहीं क्या क्या बन जाओगे तुम। क्योंकि चारों गतियों में जो भटकता रहता उसमें भी 84 लाख योनियां हैं, तो कैसी कैसी हमें योनि मिल जाती पता भी नहीं चलता है। आप देखने जाते डिज्नी या ऑरलैंडो में कैसे जो बर्ड्स होता है वो जो जाते हैं देखने के लिए, कैसे कैसे वहाँ बर्ड्स होते हैं, कैसी फिशेस होती है, मछलियां होती है, अलग अलग प्रकार की डांस करती है, कोई अलग प्रकार के वहाँ जीव होते हैं। उसको देख करके दया आती है कि कैसे व्यक्ति कर्म का बंधन कर लेता है, कैसे उनको योनि मिल जाती है, फिर वहां से निकलना कितना कितना कठिन हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य भव मिला है, उसका हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है। एक पल भी हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए, एक एक पल का हमें उपयोग करना है। जितना समय मिल रहा है उसमें वो समय हमें धर्म ध्यान में लगाना है, इधर उधर की बातें में पार्टी में नहीं जा करके हमें धर्म ध्यान में लगाना है। और चातुर्मास का समय तो विशेष धर्म की आराधना करने का होता है, अवेयरनेस अभी होना है, हमें अपनी आत्मा के प्रति अवेयर होना है। बाकी कामों के प्रति तो बहुत हम अवेयर रहते हैं, सारी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के लिए हम क्या प्लानिंग बना रहे हैं वो हमें सोचना है कि हमारी आत्मा आगे कहाँ जाएगी, उसको क्या योनि मिलेगी, कौन सी गति मिलेगी, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ तो जिससे मेरी आत्मा का उद्धार हो सके, मेरी आत्मा की प्रोग्रेस हो सके। क्या मैं वैसा काम कर रहा हूँ या आत्मा की प्रोग्रेस नहीं होगी, आत्मा नीचे चले जाएगी। कैसे मैं काम कर रहा हूँ, अपने आप को इंटरव्यू लेना है, मैं कौन कौन से अच्छे काम कर रहा हूँ या कौन से बुरे काम कर रहा हूँ। क्या मुझे वैसे काम करना जरूरी है जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें ज्यादा कर्मों का बंधन होता है, क्या मुझे वैसा बिजनेस करना, वैसे काम करना क्या मुझे जरूरी है। अपने आप का हमें क्या करना है, इंटरव्यू लेना है। अगर हम इंटरव्यू लेते रहेंगे तो हमें लगेगा अरे आज मेरे से ये मिस्टेक होगी, आज मैंने ये पाप कर लिया, कल मुझे नहीं करना है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे संकल्प करना है, इन फ्यूचर मुझे वैसा काम नहीं करना है, मुझे अपनी आत्मा को भारी नहीं बनाना है। क्योंकि मनुष्य की लाइफ कितनी है, 100 वर्ष 150 वर्ष, तो 100 वर्ष 150 वर्ष का टाइम है वो भी सभी को नहीं आता है। 50 60 70 80 में या 90 तक व्यक्ति चला जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना आयुष्य पूरा भोगते हो। तो थोड़े वर्ष का हमारा टाइम मिला है हमें मनुष्य भाव का, उसमें यदि कुछ कर लेंगे तो करोड़ों करोड़ों वर्ष हमारे सुखी हो जाएंगे, और इवन हम डेथ एंड बर्थ की साइकिल से भी मुक्त हो सकते हैं, एक भव अवतारी भी बन सकते हैं। भगवान की देशना सुनने के बाद श्रद्धाल पुत्र को धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान महावीर के वचनों के प्रति श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने से वो क्या करता है, जो श्रावक के जो 12 व्रत थे
वो स्वीकार कर लेता है। जैसे आनंद श्रावक ने स्वीकार किया, वैसे ही सद्दाल पुत्र ने भी भगवान महावीर स्वामी के पास 12 व्रत को स्वीकार किया। जैसे आनंद श्रावक ने कहा था, मैं आनंद श्रावक ने अपनी पत्नी शिवानंदा को कहा था, तुम भी भगवान महावीर स्वामी के पास जाओ, उनकी देशना सुनो और उनसे 12 व्रतों को स्वीकार करो। वैसे ही सद्दाल पुत्र ने भी अपनी वाइफ जो अग्नि भार्या थी उससे कहा कि देवानुप्रिय भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, तुम जाओ, उन्हें वंदना नमस्कार करो, उनकी सेवा करो और श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनको स्वीकार करो। तो सद्दाल पुत्र की बात को सुन करके उनकी जो भार्या यानी उनकी जो वाइफ थी अग्निमित्रा, वो भी क्या करती है, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाती है। तो रथ को तैयार करके जाती है, उनके जो रिलेटिव्स थे उन सबको बुलाती है। तो बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ वो भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाती है। भगवान महावीर स्वामी क्या करते हैं, उनको संबोधित करते हुए उनको 12 व्रतों को समझाते हैं, गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन करते हैं। अच्छी तरह से वो सुन लेती है अग्नि भार्या। उसके बाद वो भी क्या करती है, भगवान महावीर स्वामी से 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं। तो 12 व्रतों को स्वीकार करके वो भी अपने घर आ जाती है। उसके बाद ये अग्निमित्रा यानी सद्दाल पुत्र की वाइफ और सद्दाल पुत्र दोनों ही 12 व्रती बन गए। जो नियतिवाद धर्म को स्वीकार कर रहे थे उसको छोड़ करके भगवान महावीर स्वामी के दोनों अनुयायी बन गए, दोनों श्रावक श्राविका बन गए। अब श्रावक के जो 12 व्रत स्वीकार किए थे बहुत अच्छी तरह से उनका पालन कर रहे हैं। अब एक दिन क्या होता है, जो गोशाला जो पहले सद्दाल पुत्र का गुरु था उसे पता चलता है कि मेरा जो शिष्य सद्दाल पुत्र है उसने आजीवक जो धर्म है मेरा धर्म, उस धर्म को छोड़ करके वो श्रमणोपासक बन गया है। तो श्रमणोपासक बन गया तो उसको गुस्सा आता है। वो क्या करता है, वो भी जो सद्दाल पुत्र की 500 जो शॉप्स थी वहां पे आता है और आकर के उनको बहुत सारे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करें, जो भगवान का जो धर्म उसको छोड़ो और मेरे धर्म को वापस स्वीकार करो। गौशाला उसकी दुकान में आता है, फिर भी न उठता है, न वंदन करता है, न हाथ जोड़ता है। कितनी बड़ी बात है, पहले जिसको गुरु मान रहा था, जिसके धर्म को फॉलो कर रहा था, वही गुरु अब उनके पास आए तो अब उसने हाथ भी नहीं जोड़ा, खड़ा भी नहीं हुआ, उसका आदर भी नहीं किया, इवन उसको देखा भी नहीं। मंगली पुत्र गौशाला को आते हुए देख करके भी वो कुछ भी उसका आदर नहीं करता है, जैसे कोई पहचानता नहीं, वैसे वो बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा। तैणम से गौशाले मंगली पुत्रे सद्दाल पुत्रेणम समणोवासेणम अड्ढाई इज्जमाणे अपरिजाणिज्जमाणे पीठ फलक सिज्जा संधारठयाय समणस्य भगवो महावीर गुण कीर्तनम करे माणे सद्दाल पुत्रम समणोवास एवं वयासी आगेणम देवाणु प्रिया यम महामाणे। अब ये गौशाला है, वो सद्दाल पुत्र को समझाने के लिए क्या करता है, भगवान महावीर स्वामी की जो विशेषताएं थी उनकी वो तारीफ करता है। भगवान महावीर स्वामी की तारीफ करूंगा तो अपने आप ही वो भगवान महावीर स्वामी के धर्म को छोड़ करके मेरे धर्म को स्वीकार करेगा। तब तदनंतर उसके बाद से गोसले मंगली पुत्र, वह मंगली पुत्र गौशाला सद्दाल पुत्रेणम श्रमणोवासेणम श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र द्वारा अनाठाई जमाने अपरिजानित जमाने बिना आदर तथा परिज्ञान प्राप्त किए, यानी उसका आदर यानी रेस्पेक्ट नहीं किया, ऐसा जान करके पीठ फलक सैया और संस्कारक के लिए श्रमण भगवान महावीर का गुण कीर्तन करता हुआ सद्दाल पुत्रम श्रमणोवास एवं वयासी, सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक को इस प्रकार बोला, आगेणम देवानुप्रिया यम महामाने, हे देवानुप्रिय क्या यह महामहान आए थे। ये कौन पूछ रहा है, गौशाला सद्दाल पुत्र को पूछ रहा है, क्या यह महामहान आए थे। तो सद्दाल पुत्र कहता है यस, यह भगवान आए थे। फिर बोलते कि महामहान कौन है,
श्रवणोपासक सद्दाल पुत्र ने मंकली पुत्र गोसालक से पूछा, हे देवानुप्रिय, महामहान कौन है? अर्थात आपका अभिप्राय किससे है? मैंने आप किसको महामहान बोल रहे हैं? आप किसको लक्षित करके बोल रहे हैं? ये सद्दाल पुत्र गोसाला को वापस प्रश्न पूछता है। तैणम तदनंतरम से गोशाले मंकली पुत्रे व मंकली पुत्र गोशालक सद्दाल पुत्रम श्रवणोवासम श्रवणोपासक सद्दाल पुत्र को एवं व्यास इस प्रकार बोला, समणे भगवान महावीर महाने, श्रवण भगवान महावीर महामहान है। अब कौन बोल रहा है? गोशाला सद्दाल पुत्र को बता रहा है कि वो मैं भगवान महावीर के लिए महामहान का प्रयोग कर रहा हूँ। से केणठेणम देवानुप्रिय एवं मुझसे, हे देवानुप्रिय, ये किस लिए कहा जाता है कि समणे भगवान महावीर महामहाने, श्रवण भगवान महावीर महामहान है। गोसालक ने कहा, एवं खलु सद्दाल पुत्र, हे सद्दाल पुत्र, समणे भगवान महावीर महामहाने, श्रवण भगवान महावीर की महान है। उपन्न नाण दर्शन धरे, अप्रतिहत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारण करने वाले, जाओ यावत महित तथा पूजित। भगवान महावीर स्वामी कैसे हैं? केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले और पूजित हैं, अर्चित हैं, यानी वो पूजा करने के योग्य हैं, ऐसे महान हैं। और वो तच्च कम्ब संपया संबोधते, सत्फल प्रदान करने वाली कर्तव्य रूपी संपत्ति से युक्त हैं। यानी वो जो उनके पास संपत्ति कौन सी है? ज्ञान दर्शन चारित्र की संपत्ति है। वो भी कौन सा ज्ञान है? इनफाइनाइट नॉलेज है, यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन, हाईएस्ट लेवल का ज्ञान है। उसके बाद तो कोई ज्ञान है ही नहीं, ऐसे ज्ञान के धारक हैं। इसीलिए वो क्या है? महान है। से केणठेणम देवानुप्रिय, जाओ महागोवे, हे देवानुप्रिय, किस कारण से यावत श्रवण भगवान महावीर महागोप है। अब गोशाला कहता है महावीर महागोप है, पहले कहा महान है, अब बोलता है महागोप है। एवं खलु देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, ये इस अभिप्राय से है कि समणे भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर संसाराडभिये, संसार अटवी में बहवे जीव, बहुत से जीव, नस्यमाणे, जो नष्ट हो रहे, मिणस्यमाणे, विनष्ट हो रहे, खज्जमाणे, खाए जा रहे, छिज्जमाणे, छेदन किए जा रहे, भिज्जमाणे, भेदन किए जा रहे, लुप्पमाणे, विकलांग किए जा रहे, सारक्यमाणे, रक्षा करते हैं, संगोवेमाणे, गोपन करते हैं। धर्म रूपी दंड द्वारा वो क्या करते हैं? जो घायल हो गए हैं, जो विकलांग हो गए, उन्हें संसार अटवी में जो भटक रहे, संसार समुद्र में जो अनादि काल से जन्म मरण की परंपरा में भटक रहे, उनको क्या करते हैं? भगवान महावीर स्वामी धर्म रूपी दंड के द्वारा उनकी गोपन करते हैं, रक्षा करते हैं, और इवन उनको क्या करते हैं? मोक्ष नगरी तक पहुंचाते हैं। वो काम भगवान महावीर स्वामी करते हैं। इसलिए उनके लिए मैंने कहा महासार्थवाह यहाँ आए थे, ऐसा प्रश्न पूछा। केणम देवानुप्रिय महासत्तवाह, ये देवानुप्रिय महासार्थवाह कौन है? सद्दाल पुत्र ने पूछा। सद्दाल पुत्र समणे भगवान महावीर महासत्तवाह, हे सद्दाल पुत्र, श्रवण भगवान महावीर महासार्थवाह है। से केणठेणम एवं खलु देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, ये किस कारण से कहा जाता है? समणे भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर संसाराडवी, संसार अटवी में बहुत से जीव जो नष्ट हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, तो उनको क्या करते? धर्म रूपी मार्ग द्वारा क्या करते? भगवान उनकी रक्षा करते हैं और उनको मोक्ष मार्ग का रास्ता भी दिखाते हैं, और वहां तक पहुंचाने के लिए उनको वैसी साधना भी बताते हैं। आगेणम देवानुप्रिय, यह महाधम्म कही, हे देवानुप्रिय, क्या यह महाधर्म कथी आए थे? केणम देवानुप्रिय महाधम्म कही, हे देवानुप्रिय, महाधर्म कथी कौन है? समणे भगवान महावीर महाधम्म कही, श्रवण भगवान महावीर महाधर्म कथी है। से केणठेणम समणे भगवान महावीर महाधम्म कही, किस कारण से श्रवण भगवान महावीर महाधर्म कथी है? हे एवं खलु देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार समणे भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर महालयंसी संसारंसी,
इस अत्यंत विशाल संसार से बहुत से जीव नष्ट हो रहे, विनष्ट हो रहे, कुमार्ग पर जा रहे, उन सबको भगवान क्या करते, सतमार्ग दिखाते हैं। भगवान क्या करते हैं, मोक्ष का मार्ग सबको दिखाते हैं कि मैंने मोक्ष को प्राप्त किया है, वैसे तुम भी मोक्ष को प्राप्त करो। मैं मोक्ष मार्ग की मैंने भी साधना की थी, तुम भी साधना करो। मोक्ष मार्ग की साधना करके जैसे मैंने 8 कर्मों का क्षय किया, वैसे तुम भी क्षय कर सकते हो। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कैसे हैं, महान कर्णधार हैं। मंथली पुत्र गोसाल अपने श्रद्धाल पुत्र से कहा कि श्रमण भगवान महावीर महान हैं। ये सारे प्रश्न पूछे थे, तो ये सारे प्रश्न पूछे भगवान महावीर स्वामी की तारीफ इसीलिए की, ये तारीफ करूंगा ये भगवान महावीर का अब क्या बन गया है, शिष्य बन गया है, तो उनकी तारीफ से वो भी सहमत होगा। तो अब क्या करेगा, वो भगवान महावीर का जो धर्म है उसको छोड़ करके मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं भी भगवान महावीर स्वामी की तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए अब मेरे धर्म को वापस वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन वो क्या होता है, गौशाला इतना सब कुछ कहा, इतनी तारीफ की, इतनी देर प्रशंसा करता रहा, बहुत सारे विशेषण भी भगवान के बताए, ये आप महान है, महागोप है, महासार्थवा है, महाधर्म कथी, निर्यामक, मतलब इतने सारे विशेषण भगवान महावीर स्वामी के, उनकी इतनी क्वालिटी बताई, सबकी एक एक की व्याख्या दी है। तो महान कौन होता है, तो इसमें क्या हुआ कि जो देव श्रद्धाल पुत्र था, उस समय श्रद्धाल पुत्र पहले तो वो नियतिवाद ही मानने वाला था, उस समय देव आता है, देव ने कहा कि अब भगवान आ रहे हैं, वो कैसे है, ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले हैं, और उनके पास जो ज्ञान है वो अप्रतिहत, यानी वापस कभी जाने वाला नहीं है। हमारे पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आते हैं, अवधि ज्ञान भी मान लो किसी को होता है, वो भी कभी चला जाता है, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी हमारा चला जाता है। कभी कभी मति ज्ञान हमारा इतना कम हो जाता है कि पहले बहुत मेमोरी हमारी होती, बाद में धीरे धीरे करके हमारी कम होती जाती है, इसलिए बोलते कि पहले तो हमें बहुत याद रहता था, अब तो हमें याद भी नहीं रहता है। तो हमारा जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी धीरे धीरे कम हो सकता है या खत्म भी हो सकता है, या और मिथ्यात्व आ जाए तो अज्ञान में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो केवल ज्ञान है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान है वो इसका हायर लेवल है सबसे ज्यादा। बाकी 4 ज्ञान है, उसमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो नॉर्मल है, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान उससे ज्यादा बेटर है, और केवल ज्ञान के आगे तो कोई ज्ञान है नहीं, सबसे उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। इनमें से जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो संसार के जीव के सभी की होता है, तो मिथ्यात्व होगा उसका तो अज्ञान हो जाएगा, सम्यक्त्व होगा उसका ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए बोलेंगे मति ज्ञान है इसके पास, तो मिथ्यात्व है उसके लिए कहेंगे ये मिथ्यात्व है, इसका मतलब इसके पास मति अज्ञान है। और 4 दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो ये केवल दर्शन से अभिप्राय है। भगवान महावीर स्वामी कैसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक हैं। देव ने कहा था वे अतीत, वर्तमान और अनागत के ज्ञाता हैं, यानी तीनों काल को जान लेते, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, इन फ्यूचर में क्या होगा, वो भी भगवान क्या करते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और भगवान कैसे अरिहंत हैं। अरिहंत का मतलब जिसने राग देश को खत्म कर दिया है, घाती कर्म को क्षय कर दिया, इसलिए वो अरिहंत है। जिन है इसका मतलब है उन्होंने राग देश को खत्म कर दिया, इसलिए वो जिन बन गए, वीतराग बन गए, केवली है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, और त्रिलोक यानी तीनों लोकों के द्वारा वो वंदित, पूजित तथा सेवित है। यानी देवता भी उनकी पूजा करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, और असुर होते हैं देवता, वो भी भगवान को पूजा करते हैं, उनको वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय, सम्मानीय ऐसे मानते हैं। तो महामहान का दूसरा थे महान मत मारो, इस प्रकार का उपदेश देने वाले निरग्रंथों के अग्रणी, यानी जितने भी निरग्रंथ साधु उन सबके वो लीडर थे। ऐसे करके फिर बताए महागोप थे, यानी वो रक्षा करने वाले थे, संसार समुद्र में डूब रहे उनकी वो रक्षा करते हैं और उनको धर्म का मार्ग दिखाते हैं।
इसलिए वो सार्थवाह भी है और वो क्या करते हैं, महाधर्म कथी। और जो धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, किसी कारण से धर्म को छोड़ दिया है या मिथ्यात्व आ गया है, तो उनका जो मिथ्यात्व है उसको दूर करके उनको सम्यक दर्शन कैसे आए, वैसे भगवान महावीर स्वामी प्रश्न के माध्यम से भी वैसी बातें करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। और महाकर्णधार, संसार एक समुद्र के समान है जहाँ अनेक प्राणी डूब रहे हैं, भंवर में फंसे हुए। भगवान महावीर उन्हें धर्म रूपी नौका द्वारा पार उतारते हैं, क्योंकि संसार समुद्र कितने 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 जीव ऐसे डूबे जा रहे हैं, यानी संसार में घूम रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी क्या करते हैं, जो डूब रहे हैं पापी जीव हैं उनको भी सही मार्ग दिखाते हैं। राइट वे पे आप चलो, गो एट वंस, गो स्ट्रेट, आप सीधे चलो, कहीं इधर उधर मत भटको, आपका भी मोक्ष हो जाएगा। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस जो मार्ग मैंने बताया है उस मार्ग पे आपको चलना है। भगवान महावीर स्वामी की बहुत सारी तारीफ करते हैं। उसके बाद भी ये जो सद्दाल पुत्र था वो टस से मस नहीं होता है, वो बिल्कुल भी उसकी बातें को इग्नोर कर रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भगवान महावीर के वचनों के प्रति इतनी दृढ़ श्रद्धा होगी कि भगवान महावीर ने जो कहा वही सत्य है, वही सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट करने जैसा नहीं है। क्योंकि भगवान की प्रथम बार देशना सुनी, देशना सुनते ही इतनी दृढ़ श्रद्धा हो गई जिसके कारण क्षायिक सम्यक्त्व आ गया। तो क्षायिक सम्यक्त्व की विशेषता है उसी जन्म में मोक्ष होता है, यदि उसी जन्म में नहीं होता है तो नेक्स्ट भव में यानी तीसरे भव में अवश्य मोक्ष होता है। क्योंकि श्रावक होते हैं वो केवल देव गति में जा सकते हैं, श्रावक होते वो मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन श्रावक यदि साधु धर्म को स्वीकार करते हैं तो वो मोक्ष जा सकते हैं। तो श्रावक को क्या है, डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलता है, उसको वाया वाया जाना पड़ता है, यानी वो उसकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, साधु की डायरेक्ट फ्लाइट है। साधु जीवन का यदि कोई अच्छी तरह से पालन करता है, क्षायिक सम्यक्त्व है, तो उसी भाव में वो मोक्ष हो जाता है। श्रावक के पास क्षायिक सम्यक्त्व है लेकिन साधु के व्रत नहीं है। श्रावक के व्रत होने से उनको एक जन्म ज्यादा लेना पड़ता है, जिसके कारण ये जो जितने भी श्रावक है वो 10 श्रावक पहले देवलोक में जाते हैं। ये भी जो गौशाला का जो शिष्य सद्दाल पुत्र था उसने भी 12 व्रतों को स्वीकार किया। 12 व्रतों को स्वीकार करके लगभग 14 साल तक वो उसकी साधना चलती, 12 व्रतों की आराधना करता है। सभी श्रावकों ने 14 साल यानी 14 ईयर तक श्रावक धर्म का पालन किया। उसके बाद 11 प्रतिमा स्वीकार करते हैं। 11 प्रतिमा स्वीकार करने के बाद 5.5 साल तक वो रहता है। उसके बाद बहुत ज्यादा तपस्या करने से शरीर एकदम जर्जर हो जाता है, जिसके कारण वो भी मंगली पुत्र जो सद्दाल पुत्र है, मंगली पुत्र इच्छा मतलब जो सद्दाल पुत्र है वो भी क्या करता है, लास्ट में अनशन स्वीकार करता है। इससे पहले जब वो एक बार वो पोषदशाला में था, उस समय सद्दाल पुत्र की परीक्षा लेने के लिए सभी श्रावकों के जैसे लगभग आए हैं परीक्षा लेने के लिए, चुन्नी पिता की भी आए, चुलसतक की भी आए, सुरादेव की भी आए, तो वैसे इनकी परीक्षा लेने के लिए भी देव आता है। तो ये पोषदशाला में पोषद कर रहा था, एक देव आता है चमचमाती तलवार लेकर के और धमकी देता है कि अगर तुम धर्म को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे जो 3 पुत्र हैं उनके में पहले तो आए थे 3-3 टुकड़े चुन्नी पिता में, लेकिन यहाँ तो है कि मैं 9-9 टुकड़े कर दूंगा। और फिर वो गरम गरम जो तेल है उसमें जो मांस और ब्लड डाल करके फिर तुम्हारे शरीर पे गरम गरम में डालूंगा। उतना करने पर भी, कहने पर भी वो जो सद्दाल पुत्र था वो विचलित नहीं होता है, एकदम दृढ़ रहता है। फिर लास्ट में उनको कहता है कि जो तुम्हारी पत्नी है उस पत्नी को मैं क्या करूंगा, उसको भी मार दूंगा तुम्हारे सामने। तो जैसे वो पत्नी का सुनता है तो सद्दाल पुत्र के मन में आता है, अरे ये कोई अनार्य पुत्र है, इसने मेरे 3 पुत्र को मार दिया और उसके भी 9-9 टुकड़े किए। और उसके बाद वो गरम गरम तेल है
जो मांस और ब्लड से बन गया था वो उसके मुझे छींटे दिए, मेरे पे गरम गरम तेल डाला है। ये अनार्य पुरुष है, पापी पुरुष है, इसको पकड़ना चाहिए। अब वो सद्दाल पुत्र उड़ता है तो उठने में देर तो उड़ करके चला जाता है, और वो भी जोर जोर से चिल्लाता है, जैसे सुन्नी पिता चिल्लाए थे वैसे ये भी चिल्लाता है। वहां पे उनकी माँ आती है, यहाँ पे उनकी वाइफ आती है। वाइफ पूछती है कि क्या हुआ, तो कि ये कोई पुरुष आया था पापी, उसने 3 पुत्रों को, अपने 3 पुत्र थे उसको मार दिया है, तुमको भी मारने के लिए वो मुझे धमकी दे रहा था, इसीलिए मैं तुमको बचाने के लिए मैं उठता हूँ, लेकिन उठने में तो देव तो भाग जाता है। फिर कहा कि ये देव पुरुष नहीं था, ये कोई देव था, देव माया थी, आपकी परीक्षा करने के लिए आई थी। अब आपको क्या करना है, आपने तो पोषित स्वीकार कर लिया था, आपका व्रत भंग हो गया है, अब आप प्रायश्चित करें। तो वो प्रायश्चित करता है, उसके बाद 11 प्रतिमा स्वीकार करता है, अपने पुत्र को घर का भार सौंपता है, और लास्ट में 1 महीने का संथारा करता है। संथारा करके ये भी प्रथम देवलोक में जाता है। प्रथम देवलोक में इसकी उम्र भी 4 कल्पयों की थी। वहां से वो मर करके कहाँ जाएगा, महाविद्य क्षेत्र में जाएगा। अभी तो देवगति में है, महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होगा, वह साधना करेगा, 8 कर्म का अंत करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार हमारा जो 7वां चैप्टर है सद्दाल पुत्र का, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से हम 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे। ओम अरहम ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अर्हन्ता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली परतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली परतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। 25 बोल की हमारी क्लास एवरी सैटरडे 10:30 से 11:30 चलती है, तो जो ज्वाइन करते हो अच्छी बात है, नहीं करे उनको भी ज्वाइन करना है। अभी हमारे 4 बोल ही चले हैं, 5वां बोल इस सैटरडे हम करेंगे। फिर 5 बोल कंप्लीट होने के बाद आपका नॉर्मल एग्जाम लेंगे, मल्टीपल चॉइस होगी और 1 घंटे का एग्जाम होगा, आपको वो क्लियर करना है। और उसके बाद आपका वापस 5 बोल चलेंगे, 5 से 10, उसके बाद वापस छोटा सा एग्जाम होगा। ऐसे करके आपको एकदम परफेक्ट जैनिज्म आना चाहिए। तो फंडामेंटल्स जैनिज्म है, तो इस जैनिज्म को हमें टिप्स पे सीखना है। अगर आपने 25 बोल सीख लिया, इसका मतलब है आपने पूरा जैनिज्म, भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया था उसको आपने जिष्ट के रूप में सीख लिया। तो बहुत जरूरी है, जैनिज्म को सीखने से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, जिससे मोक्ष हमें जल्दी मिलता है और कर्मों के बंधनों से हम बच जाते हैं। हमें पता चलता है पानी की ड्रॉप में, एक बूंद में भी असंख्य जीव है। फिर मन में लगेगा नहीं मुझे पानी ज्यादा नहीं गिराना है क्योंकि मुझे पाप लगेगा। फिर आपको हर बात में डर रहेगा पाप का। आप नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं कि जीव है क्या, जीव क्या है, तो किसकी आप रक्षा करोगे, किसकी दया करोगे। तो हमें जरूरत है छकाय जीवों की रक्षा करने के लिए, मोक्ष जल्दी प्राप्त करने के लिए हम बेसिक जैनिज्म को सीखे, जिससे हम अपनी लाइफ में अपना सके। और किसी को डिटेल सीखना है साइंस के साथ, तो स्वामी चैतन्य प्रज्ञा जी ने कोर्स ऑफर किया है साइंस एंड जैनिज्म, तो उसको भी आप कोर्स है वो 3 महीने का है, तो वो कोर्स भी चल रहा है, वो भी स्टार्ट हो गया है। वो एवरी संडे उसकी क्लास होती है 10:30 से 11:30। तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहें उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप अंदर एंटर कर सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम।